हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, ये वीडियो कोई स्टडी की वीडियो नहीं होने वाली। ये होने वाली है कि जो अपना एजुकेशन जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है उसके ऊपर है। मैं आपसे बस एक बात पूछना चाहूँगी कि जो लोग भी प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो पाए किसी रीजन बस, ठीक है, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि या मतलब गुस्सा आ रहा है कि अभी 3 से 4 दिन में जो भी हुआ है, जो भी बच्चे वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर जिस तरीके से लाठियां बरसाई गई है, वहां पे टीयर गैस छोड़ी गई है और टीयर गैस भी एक्सपायर डेट की। आप सोचिए कितने नकली लोग हैं, कितनी नकली यहाँ पे दिल्ली पुलिस वाले अपनी चीजों को यूज करते हैं और कितनी नकली ये सरकार है। मतलब शर्म पूरी बेच खाई। छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने मारा है और हर किसी को इस तरीके से मारा है, इतने गंदे तरीके से उन्होंने लाठियां बरसाई हैं। यार मतलब क्या तुम्हारे बच्चे नहीं है क्या? तुम्हारे बच्चे नहीं है क्या? घर जाके अपना शकल दिखाने लायक हो गया तुम? वो आज जरूरी नहीं है हर पुलिस वाले का या हर ऑफिसर का बच्चा ही हर ऑफिसर बने, हर पुलिस वाले का बच्चा पुलिस ऑफिसर बने। या मतलब तुम थोड़ी शर्म करो, आगे वाला जो फ्यूचर है वो तुम्हारे बच्चों का भी है। तो अपने आप को तुम इतना ये मत माने कि हमें तो ऑर्डर मिल गए और हम तो इस बुरे तरीके से मारे, और ऊपर से इतना गंदा तरीके का वो सब चीजें इतनी कर रखी है कि वहां पे आप यार शर्म करो। हम भी एक इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम एक आम पब्लिक की तरह हम कल ने मेरे से भी रिलेटिव कोई भी पुलिस वाला जाएगा तो मतलब उनसे मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी तो वो क्या क्या रिप्लाई देंगे, क्या रिप्लाई देंगे? आप ये करने जा रहे हो? थोड़ी तो शर्म करो। वो सबके बच्चे हैं, वो खड़े हैं अपने फ्यूचर के लिए। वो गलत नहीं है, इतने सारे बच्चे वहां पे आए कि दो चार बच्चे नहीं है, इतने सारे बच्चे वहां पे इकट्ठे हो रखे हैं। तो वो कोई गलत नहीं है, उनके पेरेंट्स भी हैं, कुछ तो गलत हो रहा होगा। ये इतनी नकली, इतनी घटिया सरकार है, इतनी बेशरम सरकार है, इतनी गिर चुकी है, इसमें इतना हैंकर आ गया है कि इनमें शर्म ही नहीं है। मतलब हम जब वोट दिए थे तो इनको दिए भाई, हमने कुछ चेंजमेंट के लिए दिए ना कि भाई आप आपकी सरकार। वैसे तो सरकार को बदलते रहना चाहिए, लेकिन इन्होंने तो तानाशाही अपना लिया है। और जैसे कि हर बात पे जब भी इनसे कोई भी मुद्दा पूछा जाता है, कोई भी कुछ करा जाता है, तो हमेशा पहले वाली सरकार के बारे में बताते हैं, ये थी पहले भी ऐसा होता था, पहले भी लाठियां बरसाई गई है, पहले भी ये हुआ था। अरे तुम उनको कॉपी करने आए हो क्या? पहले भी ये हुआ था, पहले भी वो हुआ था। आप लोग क्या कर रहे हो? और मेरे से जुड़े लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, वो सब कमेंट्स करना कि आप इस चीज पे एग्री हो या नहीं हो, कि ये जो हो रहा है वो सही हो रहा है, गलत हो रहा है, और कौन सही है कौन गलत है। वो अपनी मांग ही तो रख रहे थे, एक इतनी सी मांग। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं है भाई, ये एक रिफॉर्म है, ये एक प्रोटेस्ट चल रहा है आने वाले फ्यूचर के लिए। मैं ये शो ऑफ के लिए नहीं कह रही हूँ कि वहां पे छोटे छोटे बच्चों को लेके पहुंच जाते हैं, ये वो कर लेते हैं, लेकिन रियलिटी है भाई। उस चीज में तुम शामिल हो तो देखो उसको, अपने लाइव अपनी आंखों से जाके देखो कि वहां चल क्या रहा है। वहां बच्चे कितने दिन से पड़े हैं वहां पे, और वो अपने फ्यूचर के लिए पढ़े हैं। उनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनकी एज हो चुकी है एग्जाम दे दे के, बट कहीं सेटल्ड नहीं हो पाए हैं। यहाँ पे भाई सारी चीज से लेके हर एक चीज में आप देखा जाओ तो यहाँ पे पेट्रोल डीजल के कितना हाई हो गया है, उसमें कितनी मिलावट आ रही है। हमने खुद खुद ये फील करते हैं, हर हर दिन फील करते हैं कि भाई जब हम पहले उसमें 5,000 का 4,000 रुपए का ऑयल डलवाते थे वो इतने किलोमीटर चल जाता था, अब इतने चलता है ये। पूरी गाड़ी का इंजन तक खराब कर दिया। यहाँ पे बाहर से हम कभी दूध या हम पनीर नहीं खरीद सकते क्योंकि वो सारा सारा नकली नकली होता है। और ये अपने पता नहीं, क्योंकि ये सोचते हैं कि कभी तो यूज आएंगे, और जब हमें उनके ऊपर कुछ बरसाना ही है तो चलो एक्सपायर ही हम यहाँ पे टीयर गैस छोड़ देते हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म। इतने बच्चे हॉस्पिटल में हैं और कह रहे हैं, यहाँ पे बहुत लोग के कमेंट्स में आगे ये भी बोले हैं कि भाई आप तो उन पुलिस वालों की भी वीडियो दिखाओ जिन पुलिस, भाई वो करेंगे तो एक्शन का रिएक्शन तो आएगा ना। सबसे पहले तो कर आप ही लोग कर रहे हो ना। हम क्यों दिखाएं पुलिस वाले को? तुम्हें क्या लगता है कि भी मैं पुलिस फैमिली से बिलोंग नहीं करती? हम भी करते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़े ना कि सब लोग इतना इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है।
इतना गंदा रवैया इस सरकार में, कुछ भी नहीं बदला। इन 12 से 13 सालों में जो जिंदगी हमारी खराब हुई है, इन 12-13 सालों में हम उस पीक पे थे कि अपने सही टाइम पे कुछ बन जाएंगे, कुछ कर जाएंगे, लेकिन हमने कुछ हासिल नहीं किया। उससे पहले जो बने थे बन गए, उसके बाद में कोई कुछ नहीं बन पाया। बस डिग्रियां लेते रहो, पढ़ते रहो। जब भी एग्जाम होके आते हैं फैमिली पूछती है पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। कुछ ना कुछ हर पेपर के बाद कुछ ना कुछ जरूर होता है। इवन फैमिली कभी कभी ये सोचती है हमारे बच्चे का नहीं और बच्चों को हो जाता है। अब उनको उनको भी ये कौन समझाए भाई, पेपर लीक का मतलब क्या होता है कि आप पेपर खरीद के उन बच्चों को लगा दिया। आज सारी चीज इतनी नकली चीजें कर रखी है ना, कल ने डॉक्टर इंजीनियर सब नकली भर्ती होंगे। क्या होगा इस देश का? ये उद्धार है, ये फ्यूचर है, ये है मेरा देश, ये मेरा भारत देश है। ऐसे आदमी के हाथ में हमारे देश को दे दिया, वो चला रहा है हमारा देश इस तरीके से। आउट ऑफ कंट्री के लोग भी ये जब देखते हैं ना, इवन कल ही मेरी किसी वीडियो पे नेपाल बांग्लादेश के कुछ ऐसे कमेंट्स थे जिन पे मैं तो क्या ही रिप्लाई करूंगी, लेकिन उसमें आने वाले जो भी अपने इंडिया के लोग देख रहे हैं, पूछ रहे हैं व्हाट हैपेंड, ये क्या हो रहा है, ये इंडिया में क्या हो रहा है, वो बता रहे हैं कि ये हो रहा है। शर्म आनी चाहिए। आप अपना मुंह दिखाने लायक नहीं है। इतना हेट फैल चुका है। वहां पे आम पब्लिक है, वो किसी पार्टी वार्टी सपोर्ट नहीं कर रहे। यहाँ पे किसी को किसी भी सरकार से कोई लेना देना नहीं है कि भाई हमें तो ये वाली चाहिए, हमें ये वाली चाहिए। किसी को किसी से मतलब नहीं है। हमारा एक जेन्युइन मुद्दा है, उसके ऊपर आप इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। आज मैं एक यूपीएससी एस्पायरेंट हूं, मैं पढ़ रही हूं, मैं अपने फ्यूचर के लिए कुछ सोच रही हूं। मुझे खुद देख के रह रहा है कि भाई तुम छोड़ दो भाई। यदि तुम्हें आगे जाके यही सब करना है तो तुम छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें तो उन ऊपर वालों के ऑर्डर फॉलो करना है। नहीं फॉलो करोगे तो आपको भी फेंक दिया जाएगा, क्योंकि ईमानदारी बची नहीं है। बहुत ये भी कहेंगे कि हाँ अभी लगे नहीं हो ना, इसलिए तुम्हारे अंदर ना बहुत एथिक्स और बहुत सारी चीजें, ईमानदारी फूट रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत लगे हुए ऑफिसर भी ऐसे होते हैं जो अपनी जर्नी जो एंड होती है ना, अपने पूरा लाइफ जो उसमें देते हैं, उसमें भी ईमानदारी दिखाते हैं। हर कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन उनसे सीखना चाहिए। पैसा कमाना, भ्रष्टाचार, यही सब चीजें नहीं होती हैं कि आप नौकरी ले रहे हो तो यही करोगे, क्योंकि ऊपर वाला सबका खर्मा कर देता है। तो देख लो भी, तुमने जितना भ्रष्टाचार फैलाया था, तुम्हारे जो जेनजी है वो सड़कों पे है। तुमने अपने देश के जो युवा, जो भविष्य, जो तुम्हारा फ्यूचर, वो सड़कों पे है। वहीं सो रहे हैं, वहीं लेट रहे हैं, वहीं बेचारे जैसा मिल रहा है खा रहे हैं, कपड़े तक नहीं है। तुम लड़कियों के कपड़े तक फाड़ दिए, लकड़ी। इतनी भयंकर कौन मारता भाई लाठियों से? आप खुद सोचियो। खुद आपके दिमाग में इतनी शर्म है नहीं। कुछ तो इतने गंदे पुलिस वाले थे, इतने गंदे पुलिस वाले थे जो बिना, वो पुलिस वाले तो मैं कहूंगी नहीं, वो गुंडे थे, वो वर्दी में नहीं थे। और फिर कहते हो कि हाँ ये वाली टीम थी, क्राइम टीम थी, सर्विलांस की थी, और वो भाई वो बिना वर्दी के थी तो वो सर्विलांस वाला ही काम करे ना। तुम्हारे पास इतनी भी पुलिस फोर्स नहीं है जो तुम इस चीज को अच्छे से वो कर पाओ कि तुम्हें उनको बुलाना पड़ रहा है। और वो 4-5 ही लोग थे क्या जो वहां पे आके वहां पे लाठियां बरसा रहे हैं, बच्चों को बुरी तरीके से मार रहे हैं? और तुम्हारे पुलिस के वर्दी वाले, जब उनको तुमने ऑर्डर दिया था क्या, तुम पुलिस के वर्दी और तुम्हें कैमरा, अरे हर तरफ कैमरा होगा ना। तुम विदाउट नेम प्लेट वहां पे जाके अपने पुलिस, वो कौन सी रूल बुक में आता है? बड़े बड़े बाल कर रखे हैं, गुंडे गुंडे अपने भर्ती कर रखे हैं। आपकी किसी भी टीम में थे तो भाई वो उसी का काम होगा। उनके हाथ में तुम डंडा थोड़ी ना थमाओगे कि जाओ प्रोटेस्ट में, जो भी ऐसा करे उनके मारो। तानाशाही नहीं हो गई? ये ज्यादा तानाशाही नहीं हो गई? आज हम क्या IAS IPS ऑफिसर बनेंगे जब हम अपने ही इन कर्मचारियों को हम इस तरीके से हम उनको कहेंगे कि हाँ तुम ही हो, जो हो तुम राजा हो, जो दिखे उनको बुरी तरीके से मारो। तुम एज भी नहीं देख रहे हो। बुढ़ी महिलाओं को, बेचारी एज्ड जो महिलाएं हैं उनको तुम बुरी तरीके से मार रहे हो, घसीट रहे हो। बच्चों को तुम मार रहे हो, 15-16 साल के बच्चियों को मार रहे हो, उनके कपड़े फाड़ रहे हो, उनको पकड़ पकड़ कैसे मार रहे हो? क्यों भाई? ये मत सोचना कि वो वापिस नहीं हो सकता, वो वापिस भी आ सकता है। पर बच्चों में इतनी समझ है क्योंकि वो सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, इसी वजह से वो चुप हैं। वो इतना नहीं फैल। तुम वहां पे ट्रकों में लोड कर करके वहां पे पत्थर यहाँ पे लेके आए हो, गाड़ियां वहां पे खुद से तोड़ फोड़ के रख रहे हो,
नकली डमी यहाँ पे पुलिस वालों की उसमें पटक रखी हैं। क्यों? ये सब तुम्हारी तैयारी है? ये तुम ज्यादा स्मार्ट खेलते हो, तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे बाहर के बच्चे हैं। तुम ये यहाँ पे 12th लेवल की बस जॉब करके और या फिर थोड़ा अप लेवल के तुम यहाँ पे प्रमोशन से कुछ बन गए हो, तो तुम्हें क्या लगता है? और तुमने भी तो ये स्ट्रगल फेस देखा होगा, जो ऐसा ही है सीपीओ के थ्रू लगा होगा, सीजीएल के थ्रू या कोई भी किस तरीके से लगा होगा। भाई तुमने भी स्ट्रगल देखा होगा, तुमने भी देखा होगा पेपर लीक किस तरीके से, तुमने भी अपनी फैमिली की कंडीशन देखी होगी। तुम किसी और के बच्चों के ऊपर ये उठा रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम क्या सोचते हो हर किसी को नौकरी मिलने पे हर साल यदि देखा जाए तो इतनी वैकेंसी होती है, पर हर एक चीज को प्राइवेट कर दिया तो जो जो चीज बची बच्चे उसी में तो आएंगे। तुमने हर एक चीज को तो तुमने अपने कंट्रोल में कर रखा है, वैकेंसी कहां से आएंगी? ये देश चलता है ऐसे, इस तरीके से देश चलता है। तुम्हारे से बाहर के मुद्दे सुलझाए नहीं जाते हैं, या तो तुम बिल्कुल अनएजुकेटेड हो क्योंकि तुम्हें बोलने का ही नहीं पता है, तो तुम्हें ऐसे लोगों को सरकार, ऐसे लोगों को अपना देश दे रखा है हाथों में चलाएगा जो बिना बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है। ये मेरा देश है, हमें शर्म आ रही है यहाँ पे बैठ के। हम 4 से 5 दिन से हमारी पढ़ाई नहीं हो रही, हम एक यूपीएससी एस्पायरेंट, हमें शर्म आ रही है, खुद पे आ रही है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, जब आगे जाके हमें यही करना है। तो जब तक ये चीजें बदलेंगी नहीं, जब तक हम कैसे सोच लेंगे? हम तो फाइनल मेरिट तक रहे हैं ना, कहां से जाके हमने कोर्ट में सब चीजें डाल डाल के भी आज तक हमारी चीजों का सोल्यूशन नहीं हुआ है, क्योंकि सब चीजें तो इन्हीं की है, तो लग ही नहीं सकते हम। और फिर हमें डफर कहेंगे कि तुम इंटेलिजेंट होते तो लग ही नहीं जाते। आज के युवा को जन जी, भाई मैं 3 साल से 3.5 साल से मैं तो इंस्टा यूज नहीं कर रही, मैं तो सोशल मीडिया पे नहीं हूं। क्या हम पढ़ते नहीं है? तुम्हें क्या लगता है हम पढ़ते नहीं है? और भाई आप होते कौन है हमें बताओगे कि हम पढ़ते नहीं पढ़ते हो? और सबसे बड़ी बात कि भाई जो इतने बड़े बड़े न्यूज चैनल थे पता नहीं कहां चले गए, उनको मुद्दा ही नहीं दिख रहा अपना देश में कितना कुछ हो रहा है और उनको मुद्दा ही नहीं दिख रहा है। अरे थोड़ी तो शर्म कर लो, बेच खाए। तुम्हें ऐसा लग रहा है हमारे पास इतने रुपए, हमारे बच्चे तो विदेशों में पढ़ लेंगे। अपना देश को देखो, जहां पे बैठ के तुम रोजी रोटी खा रहे हो ना, जहां से तुम कमा रहे हो, थोड़ी शर्म करो, थोड़ी आनी चाहिए। मुद्दा है, जेन्युइन मुद्दा है, बच्चे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और हर बच्चे में वो सारी चीजें, पूरे देश से हर कोने कोने से बच्चा आया हुआ है, इवन उनके पेरेंट्स भी आए हुए हैं, वो अपने फ्यूचर्स के लिए लड़ रहे हैं, तो वो गलत नहीं है। और रिफॉर्म लाना जरूरी है, चीजों को बदलना भी जरूरी है। एक तानाशाही सरकार ना किसी को नहीं चाहिए। ये हमारा डेमोक्रेसी कंट्री है, देखिए आप इसमें चल क्या रहा है, ये डेमोक्रेसी है। कहा तुम लोकतंत्र की बात करते हो कि जनता जैसे कहती है वैसा ही होता है, जनता की सुनी जाती है, जनता ही हमें चुनती है, जनता ही हमें सत्ता देती है, जनता ही हमें सीट देती है, जनता सब कुछ करती है, लेकिन हम जनता के लिए कुछ नहीं कर पाते और नहीं हम करेंगे क्योंकि हमें एक सीट चाहिए थी और हम एक राजा बन गए। इतने तो भाई अंग्रेज और ब्रिटिशर भी नहीं थे, इतने पहले भी प्रोटेस्ट हुए हैं गांधी के टाइम पे, तब भी उन्होंने जिस जिस मुद्दे पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उनका रिफॉर्म लाए, वो भी तब भी सुनते थे। लेकिन तुम में तो इतनी भी वो अक्ल ही नहीं है भाई कि ये सब आपको भी सुनना पड़ेगा। यदि देश को चलाना है और तुम 2047 के लिए तुम सोच रहे हो कि भाई हम तो 2047 तक की तैयारी कर रहे हैं, वो ऐसे नहीं चलता। यदि तुम सच में 2047 तक की करते ना, तो तुम देश के लिए बहुत कुछ तुम्हें करना चाहिए था। इन 10 से 12 सालों में एजुकेशन पे क्या करा हमें कुछ समझ में नहीं आया, जहां पे भी देखें वही पेपर लीक है। आप एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, आप ये सीटेट, ये हर एक स्टेट का तुम एंट्रेंस एग्जाम लेते हो शिक्षक भर्ती पे, इनकी फीस देखो 1500, 1000, और वो होने के बाद हर बच्चे के पास है। आज सी टेट भी है, आज राजस्थान का टेट भी, हर स्टेट का टेट है, यूपी का भी टेट है। इतने लाखों बच्चे सब चीज करे बैठे हैं, लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है, बस ओनली डिग्री और सर्टिफिकेट लेके वो अपने हाथ में बैठे हैं। किसको दिखाएंगे? हमारे बच्चों को कि भाई हाँ देखो मैंने कितनी डिग्रियां की हैं, मैंने मास्टर डिग्री की है, मैंने डबल मास्टर डिग्री की है, मैंने ये करा है, अब तू पीएचडी कर ले, अब ये कर ले। पर क्या पढ़ते ही रहे हैं भाई बुढ़ापे तक, करा कुछ नहीं है।
क्योंकि हमारी सरकार हमारे लिए वैकेंसी ऐसी ही निकालती है, और जितनी भी निकालती है उसमें सबको बेच खाती है। ये हमारा सरकार का हाल है। तो बच्चे अपने सही राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, उनका हक है और वो हक लेके रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।